में क्या है, किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार को प्रभावित करने वाला कारक है। किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसमें जलवायु, भूमि की ढाल, मिट्टी की परत की मोटाई, उपरोक्त सभी। जलवायु, भूमि की ढाल, मिट्टी की परत की मोटाई। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं घास स्थल। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं घास स्थल। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, शुष्क रेगिस्तान की वनस्पति है। शुष्क रेगिस्तान की वनस्पति है कांटेदार झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तान की वनस्पति कांटेदार झाड़ियाँ। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का एक अन्य नाम है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का एक अन्य नाम है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में शीतोष्ण सदाबहार वन साधारणतः पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन साधारणतः पाए जाते हैं तो महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर। महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, विश्व का फलोद्यान फलों का बगीचा कहलाता है। विश्व का फलों का बगीचा कहलाता है तो भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश विश्व का फलोद्यान भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, विश्व का सबसे बड़ा सांप है। विश्व का सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, एनाकोंडा पाया जाता है। एनाकोंडा पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में। उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले फिजेंट तथा मोनाल क्या हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले फिजेंट तथा मोनाल क्या हैं, तो क्या है, पक्षी। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में शंकुधारी वनों का एक अन्य नाम है। शंकुधारी वनों का एक अन्य नाम है तो टेगा। शंकुधारी वनों का अन्य नाम टेगा। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में है शंकुधारी वृक्षों टेगा का उपयोग किया जाता है। शंकुधारी वृक्षों का उपयोग किया जाता है लुगदी बनाने में। शंकुधारी वृक्षों का उपयोग किया जाता है लुगदी बनाने में। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कहलाते हैं। ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं, कनपोस। ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कनपोस कहलाते हैं। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में प्रेयरी घास स्थल मिलता है। प्रेयरी घास स्थल मिलता है उत्तरी अमेरिका। प्रेयरी घास स्थल उत्तरी अमेरिका। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, निम्नलिखित शीतोष्ण घास स्थल नहीं है। निम्नलिखित शीतोष्ण घास स्थल नहीं है सवाना। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, टुंड्रा प्रदेश का एक जानवर नहीं है। टुंड्रा प्रदेश का एक जानवर नहीं है ये गेंडा। टुंड्रा प्रदेश का एक जानवर नहीं है गेंडा। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कृषि आधारित उद्योग नहीं है तो ये देखो इसमें रेल के डिब्बे क्योंकि सूती वस्त्र, वनस्पति तेल, डेयरी उत्पाद ये सारे कृषि आधारित है तो इसमें क्या है, नहीं है तो रेल के डिब्बे। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, खनिज आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग है तो खनिज आधारित उद्योग भारी मशीनें, रेल के डिब्बे, भवन निर्माण सामग्री तो ये सभी खनिज आधारित उद्योग है तो उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में लुगदी एवं कागज उद्योग है। लुगदी एवं कागज उद्योग है तो वन आधारित। लुगदी एवं कागज उद्योग है वन आधारित। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व तथा संचालन होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व तथा संचालन होता है तो इसमें ये सरकार द्वारा। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है
तो बेंगलोर। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र बेंगलोर। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है तो इस्पात। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड इस्पात। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, निम्न में से कौन सा इस्पात कारखाना सीमांत में स्थित है। निम्न में से कौन सा इस्पात कारखाना सीमांत में स्थित है, तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, निम्न राज्य में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित नहीं है। निम्न राज्य में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित नहीं है तो हरियाणा। हरियाणा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है तो जमशेदपुर साक्षी। जमशेदपुर साक्षी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है तो टेक्सास। टेक्सास। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है ढाका निम्नलिखित वस्त्र के लिए विख्यात है। ढाका निम्नलिखित वस्त्र के लिए विख्यात है तो ढाका मलमल। मलमल के लिए विख्यात है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अहमदाबाद में पहली सूती मिल स्थापित हुई। अहमदाबाद में पहली सूती मिल स्थापित हुई 1859 में। 1859 में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में भारत का मानेस्टर कहलाता है। भारत का मानेस्टर कहलाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, जापान का मानेस्टर कहलाता है। जापान का मानेस्टर कहलाता है ओसाका। जापान का ओसाका। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, सिलिकॉन पठार कहलाता है। सिलिकॉन पठार कहलाता है बेंगलोर। सिलिकॉन पठार बेंगलोर।